हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज का एक्सरसाइज 13.4। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो थ्योरम्स हैं उसको देख लेते हैं, जिस पर यह एक्सरसाइज यानी 13.4 बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। थ्योरम्स का नाम है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। काफ़ी इजी है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको सीखने में, और एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 1 नंबर के या 2 फुल मार्क्स में कम से कम एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं। थ्योरम्स इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो थ्योरम का नाम है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो पहले समझते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इंटरसेप्ट को समझने से पहले हम समझते हैं, पहले आप जानते हैं कि इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। यल और एम क्या है? पैरेलल लाइन। और जब किसी पैरेलल लाइन को कोई लाइन इस तरह से कट करती है ना, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर देन टू लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब जब दो या दो से अधिक लाइन को कोई लाइन इंटरसेप्ट करती है ना, इंटरसेक्ट करती है कुछ इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जो लाइन है ना एन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और आपका यल और एम क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन भी बोल सकते हो या टू लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो हमें समझना है इंटरसेप्ट, उसको देखते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है कि द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरसेप्ट। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इट मीन्स यहाँ पे जो यल और एम पैरेलल लाइन है, और ये आपका यन जो है ना आपका, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके थ्रू, इसके इंटरसेप्ट के बाद जो हमें लाइन सेगमेंट मिला, यानी ये आपका लेंथ फिक्स हो गया एक्स और वाई, इसका लेंथ फिक्स हो गया। लेकिन जो ट्रांसवर्सल लाइन था इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है। बट जो यहाँ पे एक्स और वाई है ना, यह लेंथ आपका फिक्स होगा। तो इसी लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर यल और एम पैरेलल लाइन है, और आपका पी आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्ट से जो हमें पॉइंट मिला ए और बी, यही हमारा क्या होगा? यही वन इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ आपका फिक्स हो गया। इसे हम कहते हैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है ना, उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ए बी आपका इंटरसेप्ट होगा, और यहाँ पे वन इंटरसेप्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 पैरेलल लाइन में 3 लाइन है यल एम एन, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी, जो कि आप देख सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन का कोई लेंथ फिक्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन का इन लाइनों को इंटरसेक्ट करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलते हैं ना, उसकी लेंथ फिक्स होती है। इसी लेंथ को कहते हैं हम इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ए बी एक आपका इंटरसेप्ट मिला, बी सी आपका 2 मिला। तो यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट हैं। 2 इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट हैं, ए बी और बी सी। अब देखते हैं कि अगर ट्रू ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उस केस में इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। थ्योरम्स है टू ट्रांसवर्सल लाइन यल एंड एम। आप फिगर देख सकते हैं, ये टू ट्रांसवर्सल लाइन है यल और एम। यल आपका यह ट्रांसवर्सल लाइन है, एम आपका यह ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन पी क्यू आर एंड एस। यह जो पैरेलल लाइन है पी क्यू आर एस, ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पर हैं। पी क्यू आर एस जो पैरेलल लाइन है ना, ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है। इन दो ट्रांसवर्सल लाइन है यल और एम, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में। यल और एम आपके दो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट करते हैं किसको? 4 पैरेलल लाइन को, पी क्यू आर और एस। ये पैरेलल लाइन है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, बोल रखा है इक्वल डिस्टेंस। पी क्यू आर एस ये आपके इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन है। इनको ट्रांसवर्सल लाइन यल और एम इंटरसेक्ट करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेप्ट मिलेगा ना, इंटरसेप्ट ए बी, बी सी, सी डी,
ये आपस में तीनों इक्वल होंगे। इट मीन्स ए बी इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के। तीनों इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे। और एल एम, एम एन और एन ओ, ये भी तीनों इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स एल एम इक्वल होगा एम एन के, इक्वल होगा एन ओ के। यही आपका थ्योरम्स है। ठीक है, कि अगर किसी भी पैरेलल लाइन को जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेप्ट करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है, तो जो उनसे इंटरसेप्ट लाइन सेगमेंट मिलता है ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। ये आपका थ्योरम्स है जो कि एग्ज़ाम में, जो कि थ्योरम्स में काफ़ी यूज है और एग्ज़ाम भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे कहते हैं हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। इसे हम कहते हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एल एम एंड एन आर थ्री इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन्स। हमें फिगर दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। फिगर कुछ इस तरह से है। फिगर आपको देख रखा है, ठीक है, फिगर आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशन क्या बोला है। एल एम एंड एन आर थ्री इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। यहाँ पे थ्री पैरेलल लाइन एल एम एन, थ्री पैरेलल लाइन है जो कि आप देख सकते हैं। और ये तीनों पैरेलल लाइन आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी एल एम और एम एन ये आपकी डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ठीक है। ए डी, पी क्यू एंड जी एच आर थ्री ट्रांसवर्सल लाइन्स। ए डी, आपका ए डी, पी क्यू और जी एच आपके तीन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एल एम इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड ए डी पैरेलल टू पी क्यू, फाइंड एम एस एंड एम एन। बी सी की वैल्यू दे रखा है, बी सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, एल एम की वैल्यू दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी बोल रखा है कि ए डी पैरेलल है पी क्यू के। इट मीन्स ए डी पैरेलल है पी क्यू के। और हमने पिछले एक्सरसाइज यानी 13.3 में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल आपस में इक्वल होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल है। ये भी आपका ए डी पैरेलल पी क्यू और बी सी पैरेलल आर एम, तो आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी होंगे, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो कि देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा ना ए डी ट्रांसवर्सल लाइन से, जो ए डी ट्रांसवर्सल लाइन से जो इंटरसेप्ट बनेगा बी सी और सी ई बनेगा, और ये आपस में इक्वल भी होंगे, तो बी सी इक्वल होगा सी ई के, ठीक है। अगर बी सी 2 सेंटीमीटर है तो सी ई भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन जी एच के लिए, ट्रांसवर्सल लाइन जी एच के लिए, तो इसमें जो इंटरसेप्ट मिलेगा एल एम और एम एन मिलेगा, और ये आपस में इक्वल होंगे। या इट मीन्स एल एम इक्वल होगा एम एन के, एल एम इक्वल होगा एम एन के, ठीक है। अगर एल एम 2.5 सेंटीमीटर है तो एम एन भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो थर्ड हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें क्या होगा, आर एम एंड एम एस, टू इंटरसेप्ट मिलेंगे और ये आपस में इक्वल होंगे, तो आर एम इक्वल होगा एम एस के, ठीक है। आर एम इक्वल होगा एम एस के या एस एम के। अब हमें ये पता है कि ए डी पैरेलल है पी क्यू के, ए डी पैरेलल है पी क्यू के, तो इनके बीच का भी डिस्टेंस इक्वल होगा और इनके बीच का भी डिस्टेंस इक्वल होगा। टू पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो जो बी सी का लेंथ होगा वही आर एम का होगा, जो सी ई का होगा वही लेंथ आपका एम एस का होगा। तो बी सी इक्वल होगा आर एम के, सी ई इक्वल होगा एम एस के। तो इस तरह से हमसे पूछ रखा था एम एस, तो सी इक्वल होगा एम एस का। सी का जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, तो हमारा एम एस का भी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से एम एन का जो लेंथ होगा 2.5 सेंटीमीटर और एम एस का जो लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम फिगर, फिगर हमें दे रखा है
जो कि आप देख सकते हैं। व्हेन कैन यू से दैट ए बी इक्वल होगा बी सी के एंड एक्स वाई इक्वल होगा वाई जेड के। आप कब कह सकते हैं कि यह कंडीशन यानी ए बी बी सी के इक्वल होगा और एक्स वाई वाई जेड के इक्वल होगा? इस फिगर को देख के बताइए ये हम कब कह सकते हैं। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ा है पीछे कि जब इनके इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे तो आपका कंडीशन लागू होगा। कंडीशन कैसे होगा? उसके लिए चाहिए कि जो भी लाइन गिवन हो वो आपस में पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट पे हो। इट मीन्स लाइन एल एम और लाइन एन ये आपस में पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट पे हों। और इक्विडिस्टेंट पे होंगे तो कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जब इसको इंटरसेक्ट करेगा ना तो जो भी इंटरसेप्ट मिलेगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन है कि ए बी इक्वल बी सी एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड होने के लिए जो लाइन है ना एल एम एन ये आपस में पैरेलल होना चाहिए और इक्विडिस्टेंट पे होना चाहिए। ये आपका कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन ये आपका फुलफिल होना चाहिए, तभी ये चीज़ हमें तभी हम कह सकते हैं ए बी बी सी के इक्वल होगा और एक्स वाई वाई जेड के इक्वल होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर एल एम इक्वल है एम जेड के और इनकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। फाइंड एक्स वाई एक्स पी एंड बी जेड। हमें फिगर दे रखा है, कुछ फिगर इस तरह से है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है एल एम एम जेड, इट मीन्स एल एम और एम जेड इसकी वैल्यू है दोनों की, एल एम की भी 3 सेंटीमीटर एम जेड की भी 3 सेंटीमीटर। इंटरसेप्ट है तो इक्वल होगा ना, तो इनकी वैल्यू दे रखा है। तो हमें बतानी है एक्स वाई मतलब एक्स वाई इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स पी इसकी वैल्यू बतानी है और बी जेड इसकी वैल्यू बतानी है हमें। गिवन क्या है? गिवन दैट एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के। इट मीन्स जो लाइन आपका एल एम और एन ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, पी क्यू 3.2 सेंटीमीटर, ए बी 3.5 सेंटीमीटर, ए बी 3.5 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। वाई जेड इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर वाई जेड, तो वाई जेड इसकी वैल्यू दे रखा है 3.4 सेंटीमीटर। तो हमें एक्स वाई एक्स पी और बी जेड की वैल्यू बतानी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हियर एल एम इक्वल होगा एम जेड के इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है। यहाँ पे 4 ट्रांसवर्सल लाइन है क्यू पी आर और एस। यहाँ पे 4 इंटरसेप्ट, यहाँ पर 4 ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि देख सकते हैं आप, पी क्यू आर एस 4 ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इनके ट्रांसवर्सल लाइन से जो लाइन सेगमेंट यानी इंटरसेप्ट मिलेगा आपस में इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें ट्रांसवर्सल लाइन क्यू के लिए तो जो इंटरसेप्ट बनेगा एक्स पी और पी एक्स आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स एक्स पी इक्वल होगा पी क्यू के, एक्स पी या पी एक्स इक्वल होगा पी क्यू के। और पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 3.2 है तो पी एक्स पी भी 3.2 सेंटीमीटर हो गया, जो कि हमसे पूछ रखा था एक्स पी या पी एक्स। तो एक्स पी की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर निकल गया। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन आर की, ट्रांसवर्सल लाइन आर की, तो इसमें जो इंटरसेप्ट होगा एल एम और एम जेड आपस में इक्वल होंगे। एल एम इक्वल होगा एम जेड के, एल एम इक्वल होगा एम जेड के, जो कि वैल्यू दे रखा है, इनकी वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन एस की। तो यहाँ पे भी 2 इंटरसेप्ट हैं ए बी और बी जेड और ये आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल होगा बी जेड के, ए बी इक्वल होगा बी जेड के। ठीक है, अगर ए बी की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो ए बी 3.5 है तो बी जेड भी आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया, जो कि यहाँ पे पूछ रखा था बी जेड। तो बी जेड की वैल्यू हमें निकल गई, बी जेड की वैल्यू हो गई 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पी की, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट मिलेगा एक्स वाई और वाई जेड और ये आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स एक्स वाई इक्वल होगा वाई जेड के, एक्स वाई इक्वल होगा वाई जेड के।
तो अगर वाई जेड की वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई की वैल्यू भी 3.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से। हमें पता है इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि जब भी किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है ना, तो जो इंटरसेप्ट वहाँ पे मिलता है वो आपस में इक्वल होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पैरेलल लाइन आपस में इक्वल हों, इक्वल डिस्टेंस पे हों। तो जो थ्योरम है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, उसी के बेस पे हम लोग ये चीज़ लिख पा रहे हैं। उसी थ्योरम्स की मदद के उसी थ्योरम्स की हेल्प से उसी थ्योरम इक्वल, तो जो हमने इंटरसेप्ट जो हमने थ्योरम पढ़ा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, इसी के हेल्प से इसी के बेस से इसी के हेल्प से हम लोग ये चीज़ लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमसे पूछ रखा था एक्स वाई, एक्स पी और बी जेड तीनों की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो था 13.4 कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।